ये कैसा लगेगा नरेन, जरा देख तो। हाँ ये ठीक लग रहा है, हैंडसम लग रहा है तो एकदम यंग प्रिंस की तरह। खिंचाई कर रहा है ना मेरी? अरे नहीं यार, सच्ची बोल रहा हूँ। परी देखेगी ना सीधा बोलेगी एंगेजमेंट कैंसिल। हाँ सीधा शादी। सीरियसली? सीरियसली बोल रहा हूँ। अरे आई श्वेते को मजाक लग रहा है क्या? देख इसको ना तू बस ऐसे कर ले, ऐसे? यस दैट्स इट। ये कपड़ों का सेंस मुझे थोड़ा कम है यार। हाँ मैं हूं ना, तभी तो आया हूँ। बिल्कुल सही है। ओके चले 2 मिनट यार, तू बैठ ना, मैं आ रहा हूँ। ओके। लड़कियों से ज्यादा टाइम लगाता है तू तो यार। तुझे ज्यादा पता है लड़कियों के बारे में। एक्सपीरियंस। परफेक्ट। हाँ 1 मिनट जरा। अब इसे क्या हो गया? बाप रे, इसका तो अर्थिंग का वायर ही जल गया है। आसपास कोई दुकान भी नहीं है। आधा 1 घंटा यहाँ लग गया तो परी की एंगेजमेंट में पहुंच ही नहीं पाऊंगा मैं। क्या बात है साहब, गाड़ी बंद हो गई क्या? हाँ, इसका अर्थिंग का वायर जल गया है, इसे रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर आप मेरी हेल्प कर दें तो। बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मेरा पास में ही गैरेज है, मैं अभी आदमी भेजता हूँ, वो आकर ठीक कर देगा। आप यहाँ धूप में कब तक खड़े रहेंगे? आइए मेरे गैरेज में आराम से बैठिए। आप प्लीज जल्दी कीजिएगा। हाँ आइए 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 साहब, बैठिए बैठिए साहब, मैं आपके लिए ठंडा लेकर आता हूँ। मेरी गाड़ी। बस मैं आदमी भेजता हूँ। अरे राघव देख, पिछले चौराहे पे एक गाड़ी बंद हो गई है, जाकर जल्दी ठीक कर दे, साहब को जल्दी है। मैं अभी आता हूँ साहब। आपको जल्दी है? तेरा हमरे को छोड़ कर देना में सफाई को जल्दी। बड़े लोग बड़े चोर, गाड़ी का खरीद लिया तो 30 माह का समझते अपने आप। पापा यहाँ क्या कर रहे हैं? ससुरा हमारी किस्मत ही फूटी हुई है। हम जितना ये लोगों से दूर भागने की कोशिश करते हैं उतना इनके पास आ जाते हैं। भाई साहब अब जा। अरे राघव, तू अभी तक यहीं खड़ा हुआ है? जा जल्दी, साहब की गाड़ी ठीक कर दे, जल्दी है साहब को। आप बैठिए साहब, ये लीजिए। अब की बार जरा संभल कर सोहम, अपने ही बाबा की गाड़ी ठीक कर रहे हैं, ही में कोनो झोल नहीं मार सकते। बैठिए साहब, बैठिए आप। सुनिए, मुझे लगता है गिफ्ट्स कम पड़ जाएंगे। अरे कुछ कम नहीं पड़ेगी, मैं हूं ना, हर चीज पर बारीकी से नजर रखूंगा। और वो अंगूठी कहाँ है? ये नहीं? हाँ, इसे ना मैं परी की साड़ी और गहनों के साथ रख देती हूँ। मैडम ये रही आरती की थाली। अरे आरती की थाली ये होती है, इसमें सिंदूर नहीं है और फूल भी नहीं है। सॉरी मैडम, जल्दबाजी में भूल गया, अभी लेकर आता हूँ। जल्दी करो जी। अच्छा सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, सारी तैयारियां देखो। एक बात बताओ। हाँ तुमने अपनी बहू के लिए साड़ी बहुत अच्छी चुनी, उसे बहुत पसंद आई। हाँ बिल्कुल पसंद आएगी। यस। हे मॉम, हे डैड। हाय बेटा, नरेन कहाँ है? वो मुझे तैयार करते करते सो गया। सो गया? आ जाएगा मॉम। हाउ इज इट गोइंग डैड? अरे ये तो अपशगुन हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। सॉरी मैडम। ऐसे कैसे कुछ भी नहीं होता है? सिंदूर सुहाग की निशानी होता है। जस्ट रिलैक्स मॉम, इस शादी वाले घर में छोटे मोटे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, आप इसकी टेंशन मत लीजिए प्लीज। क्या सही है क्या गलत है मैं ये नहीं जानती, बस मैं इतना जानती हूँ कि इस सिंदूर से परी की किस्मत जुड़ने वाली है। एक लड़की के लिए सिंदूर बहुत मायने रखता है, ये उसका भविष्य और उसकी पहचान होती है। कल को अनहोनी में कुछ हो गया परी के साथ। ऐसा मत सोचिए, हम अपने मन से क्या सोचते हैं इस पे डिपेंड करता है। बी पॉजिटिव, सब अच्छा ही होगा। एक थाली तो गिरी है, आप एक नई थाली बना दीजिए। जी। जस्ट रिलैक्स मॉम, कुछ नहीं होगा।
और कितना टाइम लगेगा? काम शुरू हो गया सर, बस 10 मिनट में हो जाएगा। 1 मिनट सर। हाँ अर्चना। मानव, आप कहाँ हैं? कब से मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। वो लोग आ जाएंगे और आप अभी तक नहीं पहुंचे। हेलो 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 मानव, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो अर्चना, को सुनाई नहीं दे रहा है? हेलो हेलो अर्चना, तुम चिंता मत करो, उन लोगों के आने से पहले मैं पहुंच जाऊंगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आपको पता है परी मुझे 10 बार पूछ चुकी है कि आजोबा कहाँ है, आजोबा कहाँ है। मैं क्या बोलूँ उससे? आपको पता है ना वो आपके लिए कितना। हाँ बाबा, मैं उसे जानता हूँ, मैं ऑन द वे ही हूँ। और उससे कहना कि परी की एंगेजमेंट हो और उसके आजोबा ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? हमारी परी की सगाई है? मैंने कहा था ना आपसे कि वो शॉर्ट पीस और नारियल सोहम के लिए लाना था। मामा का मान होता है ना, तो वो तो। हाँ अच्छा, मैंने ले लिया है सारा सामान। मानव, आज अगर सोहम यहाँ होता तो। आज अगर सोहम हमारे साथ होता तो आज के फंक्शन में शामिल होता। मामा के हाथों जितनी भी रस्में होती हैं वो सारी पूरी करता, लेकिन शायद बप्पा को ये मंजूर नहीं, इसीलिए तो हमारा सोहम हमसे दूर है। ठीक है अर्चना, रोम देखो, हम सोहम को ढूंढेंगे, उसे हमारे घर का हिस्सा बनाएंगे, चिंता मत कर। फोन रखता हूँ, घर पहुंचना भी है ना। आ रहा हूँ बस, जल्दी आइए। भाई साहब, और कितना टाइम लगेगा? हाँ 3-4 घंटे लगेंगे। गाड़ी में पूरा स्पार्क हो गया है, पूरा बदलना पड़ेगा। आपका आदमी तो कह रहा है 3-4 घंटे और लगेंगे। मैं एक काम करता हूँ, गाड़ी यहीं छोड़ जाता हूँ, आपको एड्रेस देता हूँ, आप गाड़ी वहीं भिजवा दीजिए, ठीक है? पेमेंट वहीं कर दो। ठीक है साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं गाड़ी आपको भिजवा दूंगा। देखिए, शादी ब्याह का घर है, छोटे मोटे कामों के लिए गाड़ी की जरूरत पड़ती है। राघव, साहब का सामान टैक्सी में रख दो। चलो पैसे 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 किस लिए, किस लिए, किस लिए? मानव, ये इसकी पहली कमाई है, आपके हाथ में रखना चाहता था। 250 रुपए। भाई तू यहाँ क्या कर रही है? मैं मानव का वेट कर रही हूँ, अभी तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ रह गया। मैंने उनको बोला था जल्दी आ जाना, लोग आ जाएंगे, फिर क्या बोलेंगे? देखा अर्चना, मैं वक्त से पहले आ गया ना, मैंने कहा था ना तुमसे मैं पहुंच जाऊंगा। तुम्हें विश्वास नहीं है क्या मुझ पर? मानव, आप ये सारी बातें छोड़िए, मुझे बताइए आपसे जो मैंने मंगवाया था वो आप लेकर आए? हाँ, वो बाहर गाड़ी में। तेजू बेटा, किसी से कहकर मंगवा लो। हाँ ठीक है, तेजू जा। मानव, ये आपके हाथ पे क्या लगा है? अरे ये ग्रीस है, एक्चुअली गाड़ी खराब हो गई थी तो मैं। तो आप उसे ठीक करने लग गए होंगे। मानव, अब आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आप मैकेनिक नहीं रहे, किसी को बोल देते वो गाड़ी ठीक कर देता, आपको खुद को करने की क्या जरूरत थी? अर्चना, बिजनेसमैन अपनी गाड़ी रिपेयर नहीं कर सकता क्या? अरे वो तो मेरे पास वक्त कम था इसलिए आप
घर पे लेकर आते गाड़ी ठीक करके, है ना, और सगाई यहीं छोड़ जाते। कुछ भी मानो, सच्ची क्या बच्चों जैसी हरकतें हैं, आप बड़े हो गए आप। अरे अरे क्या कर रही हो, साड़ी मैली हो जाएगी। मानव, ग्रीस के दाग जाते नहीं हैं। मुझे पता है नहीं जाते, लेकिन आपको एक बात पता है, इन दागों से ही मुझे सबसे पहले प्यार हुआ। आपको याद है जब आप मैकेनिक थे तो पता नहीं आपके चेहरे पे, आपके हाथ पे कहाँ कहाँ दाग लगे रहते थे, और मैं उन्हें अपनी साड़ी से इसी तरह पोंछा करती। तो अगर तब मैंने अपनी साड़ी के बारे में नहीं सोचा तो अब क्या सोचूंगी। अर्चना तुम मुझसे कहती रहती हो, तुम्हारी आदतों का क्या? अगर मैं पहले वाला मानव हूं तो तुम भी तो वही पहले वाली अर्चना ही हो। बाबा, शेखर और उसकी फैमिली आ गई है। चलिए। आई। परी कहाँ है अर्चना जी? परी तैयार हो रही है, मैं ऊपर चली जाती हूँ, शायद परी को मेरी जरूरत हो। जाओ। आना, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। ओके? आप मेरे साथ क्यों चलेंगे? अरे परी को हेल्प की जरूरत तुमने तो कहा। नहीं सर, हेल्प मैं करूंगी, वो चेंज कर रही होगी, उसको तैयार करना होगा, मैं उसको नीचे लेकर आती हूँ तैयार कर। मैं अकेला क्या करूंगा? नरेंद्र साहब आप यहीं रुकिए, मैं आती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं केटरिंग का काम देखता हूँ, जल्दी लेके आना, मैं मिला भी नहीं परी से। ओके, आप तब तक कुछ खा लीजिएगा। हाँ, आई ये ले खिचड़ी। आई मैं खिला देती हूँ। रहने दे। ये क्या बनाया तूने? ऐसी होती क्या खिचड़ी? ना नमक ना मिर्च ना कोई स्वाद। शी। सॉरी आई, मैं फिर से बना के ले आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। जिसके हाथ में स्वाद नहीं होता है ना, वो एक बार तो क्या 10 बार बनाएगा तो भी वो चीज अच्छी नहीं बनेगी। कुछ फायदा नहीं है ये सब का। अरे मानसी, क्या हो, तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? हाँ तैयार है। अरे वाह, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? तुम भूल गई क्या? आज परी की एंगेजमेंट है। अर्चना आज ने इतने प्यार से इनवाइट किया है, जाना नहीं है क्या? शशांक, मेरे दिमाग से ही निकल गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ तैयार हो जाओ। शशांक, आई और बाबा। अरे कोई नहीं, मैं देख लूंगा उन्हें। अर्चना जी ने बहुत प्यार से इनवाइट किया है, नहीं जाओगी ना तो बुरा मान जाएंगी वो। चलो जाओ। हाँ मानसी, उनके यहाँ से 2-3 बार फोन आ चुका है। चलो। आई को बहुत सिर दुख रहा है मेरा तो। शशांक बेटा, सामने से जरा मेरे को तेल की बोतल दे दे, मेरा बहुत सिर भारी हो रहा है, मालिश करना है मुझे, ला दे देना बेटा। मैं ले आती हूँ। मानसी, दो, मैं कर दूंगा। शशांक आप रहने दीजिए, मैं कर देती हूँ। अरे मानसी, मैं शशांक, मुझे लगता है आज आई और बाबा के साथ मुझे रहना चाहिए। आप तैयार हो जाइए और बच्चों के साथ चले जाइए। ठीक है। आज मैं बहुत खुश हूँ। हमारी परी को लेकर जितने भी सपने देखे थे वो सारे पूरे हो गए। शेखर जैसा पति, आप जैसे सास ससुर, एक लड़की को और क्या चाहिए। सच, हमारी परी बहुत ही लकी है। लकी तो हम हैं कि परी जैसी बहू हर किसी को नसीब नहीं होती। हमारी परी को हमने बहुत लाड़ प्यार से पाला है, उसके मन के खिलाफ कभी कुछ हुआ ही नहीं है।
जाहिर है वो थोड़ी सी जिद्दी है, मूडी है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। ताई, अगर जाने अनजाने में उससे कुछ गलती हुई तो उसे। अरे रे, ये क्या कर रही हैं आप? देखिए, मैंने अर्चना जी से भी कहा था कि परी हमारी बहू नहीं, बेटी बनकर आ रही है। और हाँ, बेटी के थोड़े नाज नखरे उठाने में कैसी नाराजगी। देखो, टेंशन तो नहीं हो रही ना? मतलब तू नर्वस तो नहीं है ना? 10 बार पूछ रहा है तुमसे। अरे मेरी एंगेजमेंट है यार, मैं क्यों नर्वस रहूंगा? मेरे चेहरे को देख, आई एम सो हैप्पी। हाँ आई नो, तू एक्साइटेड लग रहा है, गुड। लेकिन देख, अब मैं तेरे को बता दूं कि तेरी सगाई हो रही है, फिर तेरी शादी होगी, तुम 1 से 2 हो जाओगे, जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। तो टेंशन होनी नहीं चाहिए थोड़ी सी। मतलब मुझे हुई थी, तो आउट ऑफ एक्सपीरियंस मैं तेरे को बता रहा हूँ कि देख, बहुत नखरे उठाने पड़ते हैं बीवी के, बहुत ज्यादा। रात को कभी उठ जाती है, बातें करो, कभी कुछ कभी कुछ। देख, आउट ऑफ एक्सपीरियंस आई कैन हेल्प यू आउट। मैं तेरे को ना हैप्पी मैरिज की मास्टर टिप्स देता हूँ। ये क्या टिप देगा? टिप देने के लिए शादी का तजुर्बा होना चाहिए, जो मेरे पास 50 साल से है। ये नौटंकी बेवड़े के साथ। काय? मैं नौटंकी बेवड़ा? अरे मैं सिर्फ थिएटर में नाटक करता हूँ, इसके तो घर में भी नाटक होते हैं, इतने झगड़े। अरे सोने जैसा पति मिला है, हीरे जैसा बेटा और बहू मिली है, तूने तो हमारी जिंदगी की वाट लगा दी पूरी। अरे छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। हाँ। लेकिन आजकल कैसे है? पहले अर्चना और मैं ना ऐसे थे, अभी मैं और अर्चना ऐसे बन गए, है कि नहीं? दोस्त बन गए क्या तुम लोग? लेकिन उसका क्रेडिट तुझसे ज्यादा अर्चना को है। देख भाई, अगर अपनी शादी बचानी है ना तो मुझसे टिप ले लेना। हाँ, इससे मत लेना, ये सिर्फ झगड़े की टिप देगी। बीवी से कैसे बचना है वो अगर तुमको चाहिए तो वो टिप्स मैं तुम्हें दूंगा। ये क्या टिप देगा? ठीक से बोल नहीं पाता है। अरे उसको क्या लगता है नाटक के 4 सेंटेंस बोले तो बड़ा व्याख्यान देगा क्या? चल कुछ आता नहीं, अपने आप पे काबू नहीं पार कर सकता। नहीं, अरे उसको आता नहीं, दारू पिएगा ना तो ऐसा ही होता है उसकी हालत। टिप्स लेना बहुत जरूरी है। जैसे ही कह रहे थे तुम। पर कितने क्यूट है ना, लड़ते भी तो ऐसा लग रहा है जैसे कि प्यार कर रहे हैं। आई लव देम। You know what? Aji is impossible and Ajuba he is next to impossible. मैं चाहता हूँ जब मैं बड़ा हूँ ना तो मैं ऐसा ही हूँ और आना आजी जैसे। इतना मजा आएगा ना। सही कह रहा है। तू टेंशन तो नहीं ले रहा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, I'm fine. I'm there for you. मौशी से एक बात कहनी थी। हाँ बोल। I'm sorry. Sorry. मैंने हमेशा तुझे गलत समझा, हमेशा तुझसे नफरत की, ये सोच के कि तूने मेरे आई बाबा को। अरे पागल है तू? आज एंगेजमेंट है तेरी, आज के दिन रोएगी तू? और इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम सबके बीच में गलतफहमियां खत्म हो चुकी हैं। और रिश्तों का क्या है, वो तो जहां से जुड़ जाए वहीं से शुरू हो जाती है ना? अरे अंकिता, अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम ही अपने दोस्त को संभालो, इसे रेडी करके बाहर ले आना। मैं आई की हेल्प करती हूँ और रोना नहीं, ओके? बहुत अच्छी लग रही हो। लेकिन ये क्या, तुम्हारी चूड़ियां, तुम ये सब क्यों? मतलब ऐसे कैसे हाथ है तुम्हारे खाली? ये कौन सी चूड़ियां? ये तो हमने नहीं ली थी। तुम्हारे कंगन कहाँ गए जो हमने लिए थे? वो मैचिंग कंगन ना घर पे ही रह गए। परी, ऐसे कुछ भी। एक काम करो, तुम ही मेरे कंगन। अरे नहीं अंकिता, इसकी जरूरत नहीं है, प्लीज। अंकिता इतनी अच्छी लग रही तुम्हारे हाथ, देखो। नाइस, सी लुकिंग सो प्रिटी, वेरी नाइस। लेकिन तुम्हारे हाथ तो खाली हो गए ना। परी, डोंट वरी,
कल मैं अपने हाथ फिर से भर लूंगी। ओके। पर एक बात कहूं, मंगलसूत्र, चूड़ियां, सिंदूर, इन सब की अहमियत मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। एक लड़की की जिंदगी को बदल देता है ये सब। तुम्हें पता है, मैं पहले ऐसी नहीं थी, मैं बहुत प्रैक्टिकल थी। मैं हर चीज बहुत बहुत आसानी से, मुझे लगता था सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जब से मेरी शादी हुई है ना, तब से मैं बहुत बदल गई हूँ। पता है परी, इन सारी चीजों से भी बढ़कर एक और चीज है, दिल का रिश्ता, जो कि बहुत पवित्र होता है। जब से मेरी शादी हुई है, तब से लेकर अब तक मैं जो कुछ भी करती हूँ वो नरीन सब के बारे में सोचकर करती हूँ। और मुझे पता है कि जो भी मैं करूंगी उन्हें उसमें बहुत खुशी मिलेगी। और वो अपनी जिद करते रहते हैं और मैं उनकी सारी जिदें मानती रहती हूँ। जो वो कहते हैं, जैसा वो कहते हैं, मैं उनकी हर एक बात मानती हूँ। उनसे जो मेरा रिश्ता जुड़ा है वो बहुत पवित्र है। और मैं पप्पा का सिर्फ शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मुझे नरीन सर जैसे पति मिले, जो मुझसे इतना प्यार करते हैं। तुम भी ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझोगी, लेकिन अभी नहीं। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तभी।